Hello dear students, welcome back. In this video lecture, we will talk about structure of enzyme. And this topic is from your first year biology, chapter number 2, Enzymes, Sindh text board. Let's start. As we have discussed that enzymes are three-dimensional globular proteins. एंजाइम के तीन डायमेंशंस होते हैं और ये एक ग्लोबुलर प्रोटीन है, राउंडेड इन शेप है. Every enzyme specifically reacts with special substance called substrate. एंजाइम अपने एक्शन में स्पेसिफिक होते हैं, वो एक सबस्ट्रेट से रिएक्ट करते हैं अपनी एक्टिव साइट के थ्रू. So what is active site? Each enzyme has a special charge place to fit the substrate called active site. तो हर एंजाइम के पास एक डिम्पल होता है, चार्ज्ड एक स्पेस होता है जिसको एक्टिव साइट भी कहा जाता है, एक्टिव सेंटर भी कहा जाता है और उसका शेप कॉम्प्लीमेंट्री होता है अपने सबस्ट्रेट से, जैसा कि अब आप इस डायग्राम में देख रहे हो. तो ये एंजाइम का एक्टिव साइट है, एक चार्ज्ड डिम्पल है जिससे सबस्ट्रेट बाइंड करता है और एक्टिव साइट को एक्टिव सेंटर भी कहा जाता है और इसका शेप हमेशा अपने सबस्ट्रेट से कॉम्प्लीमेंट्री होता है. उसके बाद हमारे टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है द एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम इज टू रीजन्स, एक बाइंडिंग साइट और दूसरा कैटालाइटिक साइट. बाइंडिंग साइट एक्टिव साइट का वो रीजन है जहां पे अमाइनो एसिड्स टेम्पररी नॉन कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं सबस्ट्रेट से. देखिए डियर स्टूडेंट्स इस डायग्राम को. अब ये सबस्ट्रेट है जिससे इस एंजाइम को रिएक्ट करना है. तो देखें इस एंजाइम के पास एक बाइंडिंग साइट है जो कि एक टेम्पररी बॉन्ड बनाएगा यहाँ पे सबस्ट्रेट के साथ, और दूसरा कैटालाइटिक साइट है जो इस यहाँ पे इस वाली साइट पे रिएक्ट करेगा सबस्ट्रेट के साथ. तो एक बॉन्ड बनाएगा और दूसरा रिएक्ट करेगा. तो बाइंडिंग साइट पे नॉन कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे सबस्ट्रेट और एंजाइम के बीच में नॉन कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा. यूजुअली ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं. और जो कैटालाइटिक साइट है वो रिएक्ट करेगा. कैटालाइटिक साइट इज द साइट ऑफ एक्टिव साइट वेयर रिएक्शन अकर्स. तो जहां पे बाइंडिंग हो रही है उसको हम कहेंगे बाइंडिंग साइट, और जहां पे एंजाइम अपने सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट कर रहा है उसको हम कहेंगे कैटालाइटिक साइट. तो अब ये कैटालाइटिक साइट के बारे में लिखा हुआ है. ऑन द अदर हैंड सम अमाइनो एसिड्स जो कि एक्टिव साइट में होते हैं आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैटालाइटिक एक्टिविटी, देयरफॉर इट इज कॉल्ड कैटालाइटिक सेंटर. तो जहां पे टेम्पररी बॉन्ड बनेगा वो होगा बाइंडिंग साइट और जहां पे रिएक्शन होगा वो होगा कैटालाइटिक साइट. उसके बाद डियर स्टूडेंट्स स्ट्रक्चरल पार्ट को डिफाइन किया गया है हमारे टेक्स्ट बुक में. बिसाइड एक्टिव साइट सम एंजाइम्स आर कंप्लीटली मेड अप ऑफ प्रोटीन. ऐसे एंजाइम्स को हम कहते हैं सिंपल एंजाइम्स, while the other enzymes are made up of protein and non-protein part. ऐसे एंजाइम्स को कहा जाता है conjugated enzyme. देखें डियर स्टूडेंट्स एंजाइम्स के आप एंजाइम को दो टाइप्स में डिवाइड कर दो, एक सिंपल एंजाइम और दूसरा कॉन्जुगेटेड एंजाइम. ये जो सिंपल एंजाइम्स होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन के बने हुए होते हैं, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है मेड अप ऑफ ओनली प्रोटीन्स, जैसे पेप्सिन, जैसे ट्रिप्सिन, जैसे पेपिन और जैसे अमाइलेज. तो इनको नॉन प्रोटीन हेल्पर की जरूरत नहीं होती, लेकिन कुछ को होती है. उन्हें हम कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स भी कहते हैं और होलो एंजाइम्स भी कहते हैं. इनके दो पार्ट्स होते हैं, मेड अप ऑफ प्रोटीन पार्ट एंड नॉन प्रोटीन पार्ट. तो डियर स्टूडेंट्स जो कॉन्जुगेटेड एंजाइम होते हैं जिन्हें हम होलो एंजाइम कहते हैं, इनके प्रोटीन पार्ट को कहा जाता है एपो एंजाइम. इनके प्रोटीन पार्ट को कहा जाता है एपो एंजाइम और इनके नॉन प्रोटीन पार्ट को कहा जाता है कोफैक्टर. और कोफैक्टर को मजीद 3 टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया है. इसका पहला टाइप यहाँ पे लिखा गया है कोएंजाइम, जिसे मैं मार्क कर रहा हूं. दूसरा मेटल एक्टिवेटर्स और डियर स्टूडेंट्स तीसरा प्रोस्थेटिक ग्रुप. तो होलो एंजाइम का जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है उसे कोफैक्टर कहते हैं. उसको फर्दर डिवाइड कर दिया गया कोएंजाइम्स में, एक्टिवेटर्स में और प्रोस्थेटिक ग्रुप में.
अगर हम कोएंजाइम्स की बात करें तो लिखा गया है ये लूजली अटैच्ड होते हैं एंजाइम के साथ, और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। लूजली इस वजह से लिखा गया है कि ये टेम्पररी बॉन्ड बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, नॉन कोवेलेंट बॉन्ड। तो थोड़ी देर के लिए ये अटैच होते हैं, फिर एंजाइम से अपने एपो एंजाइम से अलग हो जाते हैं। तो जो कोएंजाइम्स के यहाँ पे आपको एग्जांपल्स मिलेंगे वो विटामिन्स, एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, निकोटिनामाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, एनएडीपी, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड एंड फ्लेविन एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ कोएंजाइम। और उसके बाद दूसरा लिखा गया है मेटल एक्टिवेटर्स। डीएसओ ये भी लूजली अटैच होते हैं। इट मींस दे फॉर्म टेम्पररी हाइड्रोजन बॉन्ड। ये इनऑर्गेनिक मेटेलिक आयंस होते हैं, जैसे फीरस आयरन, जैसे मैग्नीशियम और जैसे जिंक। और आगे लिखा गया प्रोस्थेटिक ग्रुप। ये टाइटली अटैच्ड होते हैं एपोएंजाइम के साथ। टाइटली इस वजह से कि ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। मेनली ये जो होते हैं वो ऑर्गेनिक होते हैं, और मे बी इनऑर्गेनिक पार्ट, समटाइम ये इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, मगर मेनली ये ऑर्गेनिक होते हैं। के नॉट बी इजिली सेपरेटेड बिकॉज दे फॉर्म अ स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड। तो कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स के दो पार्ट हो गए, होलो एंजाइम के दो पार्ट हो गए, एक प्रोटीन पार्ट जिसे आप एपो एंजाइम कहोगे, और दूसरा नॉन प्रोटीन पार्ट आप जिसे कोफैक्टर कहोगे। इसको फर्दर डिवाइड कर दिया गया कोएंजाइम्स में, एक्टिवेटर्स में और प्रोस्थेटिक ग्रुप में। और लास्ट में ये स्टूडेंट डियर स्टूडेंट्स ये लिखा गया है द कॉन्जुगेटेड एंजाइम विदाउट कोफैक्टर आर कॉल्ड एपो एंजाइम। जब आप होलो एंजाइम से कोफैक्टर अलग कर दोगे तो आप उसको क्या कहोगे? एपो एंजाइम। इट डज नॉट वर्क सेपरेटली, क्योंकि वो अपने कोफैक्टर के बगैर काम नहीं कर सकता। An activated enzyme consists of polypeptide chain, cofactor, and it is collectively called holoenzyme। तो holoenzyme के दो पार्ट हो जाएंगे। देखें, ये जो पहला एंजाइम यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ये एपो एंजाइम है, ये प्रोटीन पोर्शन है और इनएक्टिव एंजाइम है। इससे एक नॉन प्रोटीन हेल्पर की जरूरत है, और इसका जो नॉन प्रोटीन हेल्पर है जो कोफैक्टर होता है। यहाँ पे ये कोएंजाइम भी हो सकता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप भी हो सकता है, कोई एक्टिवेटर भी हो सकता है। अगर हम इस कोएंजाइम को यहाँ पे एक्टिव साइट पे जोड़ दें तो ये एंजाइम एक्टिव हो जाएगा। अब हम इसको कहेंगे होलो एंजाइम। होल एंजाइम इज एक्टिव। तो यहाँ पे देखें, ये एपो एंजाइम है जिसको मैं ए से मार्क कर रहा हूँ, ये उसका कोफैक्टर है जिसे मैं सी से मार्क कर रहा हूँ। तो देखें, अब ये अपने इसका एक्टिव साइट अपने सबस्ट्रेट से कॉम्प्लीमेंट्री हो गया। तो अक्सर ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन भी पूछते हैं कि कोफैक्टर क्यों जुड़ जाता है एक्टिव साइट से, व्हाट इज द नीड ऑफ कोफैक्टर। जब एपो एंजाइम के एक्टिव साइट से कोफैक्टर जुड़ जाता है तो फिर वो होलो एंजाइम बन जाता है, एक एक्टिव एंजाइम बन जाता है, और उसके बाद एक्टिव साइट का शेप कॉम्प्लीमेंट्री हो जाता है अपने सबस्ट्रेट के साथ। तो डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एन एंजाइम। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।